हरिद्वार में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं अभी हरिद्वार पहुंचा सुबह और अभी मैं जा रहा हूं शांति कुंज। वहां पर रुक के नहा धो के उसके बाद मैं देखता हूं आज का क्या कार्यक्रम करता हूं। पहले मैं शांति कुंज पहुंच के वहां रूम लेके उसके बाद आपसे बात करता हूं। अभी मैं हूं हरिद्वार स्टेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कल जम्मू से आके सो गया था क्योंकि बहुत थकान हो गया था और सोने के बाद अभी थोड़ा आराम मिला है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ शांति कुंज हरिद्वार में। यहीं पे आश्रम में मैं रुका हुआ हूँ और ये काफ़ी खूबसूरत आश्रम है। मैं आपको इस आश्रम को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। अभी मेरे सामने जो है यहाँ पे ये है समाधि स्थल जहाँ पे गुरुजी और माता जी ने समाधि लिया था। तो इस चीज़ को दिखाता हूँ, इसे देखिए और इसके बाद इस आश्रम में क्या क्या है हर एक चीज़ को मैं आपको अच्छे से दिखाने का कोशिश करता हूँ। और अगर कोई यहाँ के गाइड मिल जाते हैं तो उनसे पूछ के मैं सब कुछ अच्छे से दिखाता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए शांति कुंज आश्रम को। काफ़ी खूबसूरत आश्रम है, काफ़ी बड़ा है, तो देखिए। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that. और ये है यहाँ का समाधि स्थल जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत संगमरमर का बना हुआ है समाधि स्थल और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है घर वगैरह ये सब में जो भी यात्री आते हैं उन्हें ठहरने का व्यवस्था रहता है ये सब में। और यहाँ के जो कार्यकर्ता वगैरह रहते हैं वो लोग भी यहीं पर रुकते हैं, उनका घर है यहाँ पे। अच्छा खासा फ्लैट दिया हुआ है और ये सब जो है सब में यात्री और जितने भी आते हैं दर्शन वगैरह करने तो उनके रुकने का व्यवस्था भी जो है यहाँ पे किया गया है। तो वो लोग ऐसे ही रूम में रुक Down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. जब तक वो पढ़ लिख सके योग्य न बन जाए अपने पैरों पर न रखना। और उसके बाद भी ये तो माता पिता का सहयोग हो गया, पढ़ाई के योग्य बना तो शिक्षक की शरण में गया, उसको विद्या ग्रहण करने का अवसर प्राप्त और बड़ा हुआ तो व्यापार के लिए समाज में जाना पड़ा तो उसका बिजनेस चला, नौकरी हुई, रोजगार मिला सब। यहाँ पे दोस्तों प्रवचन भी होते रहता है टाइम टू टाइम और पुस्तकालय वगैरह हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पे इन लोगों का अपना खुद का हॉस्पिटल भी है। अभी मैं सब कुछ आपको दिखाने का कोशिश करूँगा जो भी कवर कर सकता हूँ। और अभी मैंने आपको दिखाया प्रवचन यहाँ पे होते रहता है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सब लोग देख रहे थे, डिस्टर्ब हो गए इसलिए। तो आगे चलते हैं, गायत्री मंदिर देखते हैं गायत्री मंदिर कहाँ है और वो आपको दिखाते हैं। और अभी हम चल रहे हैं गायत्री माता मंदिर और ये है गायत्री माँ का मेन मंदिर का गेट। और जब इसके अंदर आप घुसेंगे तो आपको यहाँ पे चारों तरफ सातों ऋषि का मूर्ति देखने के लिए मिलेगा, जो भी 7 ऋषि थे, सप्त ऋषि। तो इस तरह से उनका नाम
और उनका मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे दर्शन करने के बाद ही जो है आप गायत्री माता मंदिर तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ सारे ऋषियों का मूर्ति बना हुआ है और उनका नाम लिखा हुआ है और उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको जो है गायत्री मंदिर देखने को मिलेगा। और ये रहा माँ गायत्री का मंदिर। तो मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो मंदिर में जाने से पहले मैं परिक्रमा कर लेता हूँ। यहाँ परिक्रमा करने के बाद आपको मंदिर दिखेगा, जहाँ पे माँ गायत्री का मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगा। मंदिर में दर्शन तो हो गया है, अब चलते हैं अखंड दीप का दर्शन करने। और यहाँ पे पूजा सामग्री कुछ मिल रहा है। और ये दोनों जो टीन सेट है ना दोस्तों, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई संस्कार होते रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए पिंडदान हो रहा है और हर समय यहाँ पे कोई ना कोई संस्कार होते रहता है। तो ये जो रास्ता भी जा रहा है, ये रास्ता हमें लेके जाएगा अखंड दीप की तरफ। तो अखंड दीप जो है पंडित श्री रामाचार्य शर्मा ने 1926 ईस्वी में जलाया था, जो कि तब से लेके अब तक लगातार जल रहा है, आज तक वो बुझा नहीं है। तो उस दीप का दर्शन करने चलते हैं, जो कि मेरे सामने ऊपर की ओर है, जहाँ लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर और अखंड दीप का दर्शन करते हैं। ये जो रास्ता है दोस्तों, ये गुरु जी के घर तक जाता है। और मेरे सामने अखंड दीप है, जहाँ पे अभी लोग लाइन लगाए हैं चारों तरफ से। और मैं ये देखिए, ये माता जी का चौका किचन, जहाँ पे माँ भगवती देवी खाना बनाया करती थी। और मेरे सामने अखंड दीप है और उसी के जस्ट बगल में गुरु जी और माता जी का फ़ोटो लगा हुआ है, उनकी खड़ाऊ रखे हुए हैं। तो मैं आपको अखंड दीप का दर्शन अभी कराता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने दीपक जल रहा है, ये है अखंड दीप, जो कि 1926 से लगातार जल रहा है। और वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई तप करते रहता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, एक बैठ के वहाँ पे तप कर रही हैं और ये उन लोगों का खड़ाऊ है, इन्हें प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों जगह खड़ाऊ है। तो इनको प्रणाम करने के बाद अब मैं बाहर की ओर जाऊँगा। तो आप देखिए कितने लोगों का लाइन यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे दर्शन के लिए ऐसी तरह लाइन लगते रहता है, जो भी लोग आते हैं दर्शन ज़रूर करते हैं। तो ये था अखंड दीप और ये है माता जी का चौका। तो चलिए बाहर।
यहाँ दोस्तों भोजनालय है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहा है तो भोजनालय में भोजन सिर्फ एक टाइम ही मिलता है। और ये पूरा यहाँ से आप बर्तन लेके खुद से धो के गिलास बर्तन लेके इसमें सर्फ रहता है और यहाँ धोने के बाद आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पंक्ति रहता है, एक स्वाद जो बिना नमक का खाते हैं, जो योग वगैरह करते हैं वो यहाँ से खाते हैं, और दूसरा आपका है यहाँ, ये पूरे जगह में सब लोग खाते हैं, लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि नवरात्र चल रहा है और एक टाइम ही भोजन मिलता है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे 2 टाइम मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक, और सभी निःशुल्क है यहाँ पे व्यवस्था। इस आश्रम को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत है हर एक नज़ारा। आप जहाँ भी देखें, जैसे भी देखें, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अगर आप देखेंगे ये जो मेरे सामने है, इसके अंदर पूरे का पूरे हिमालय को दर्शाया गया है। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. Down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. Down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. और ये दोस्तों यहाँ का अपना खुद का हॉस्पिटल, और ये आश्रम के अंदर ही बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये देखिए। और यहाँ सारा समय सारणी लिखा हुआ है, और ये सब यहाँ के लोगों का रूम है, कार्यकर्ताओं का रूम। बीच में ये पार्क है, काफ़ी सुंदर।
शांति गुंज। उनके उज्जवल भविष्य, दीर्घ जीवन, जिनका विवाह दिवस है, उनके स्नेह सहकार्युक्त गृहस्थ जीवन तथा विशाल देव परिवार सामने लेकर संवेद स्वर में गायत्री महामंत्र बोलते हुए आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को गुरुजी का घर दिखाऊंगा। उनका घर कैसा था, कहाँ पे रहते थे, रूम में जा रहा हूँ उस रूम में अभी, और आपको दिखाऊंगा। वो रूम जो है बृहस्पतिवार और शनिवार को ही खुलता है और 9 बजे तक ही खुला रहता है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ उनका रूम, और आप लोग उनका रूम देखिए। तो पहुँचते हैं और दिखाते हैं। गुरुजी के घर जाने के लिए हमें गायत्री मंदिर के बाद वहीं पर जाना होगा, अखंड दीप, जहाँ पे मैंने कल आप लोगों को दिखाया था। तो अखंड दीप का दर्शन जब आप करने को जाएंगे तो वहीं से जो मैंने आपको घर दिखाया था, जहाँ शटर लगा हुआ था कि यहाँ से गुरुजी का घर है, तो वहीं से होके हमें जो है जाना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पहुँच के आपको गुरुजी का घर क्या है, कैसा है, उसमें सब कुछ आपको अच्छे से दिखाता हूँ। वहाँ पे जो भी चीज़ मौजूद है, जो भी उनका जैसे भी था पहले का, शायद उसी तरह से। ये देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो लाइन मिलेगा, आगे मिलते हैं। तो मैं अखंड दीप के पास आ गया हूँ, और यहाँ से अखंड दीप के दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं लोग इधर ऊपर की ओर जा रहे हैं गुरुजी के घर का दर्शन करने, उनका घर देखने कैसा था कैसा नहीं और किस तरह से अभी है। ये देखिए फूल डाला हुआ है और इधर से लोग ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है फिर से अखंड दीप का दर्शन करूँगा, और अखंड दीप का दर्शन करने का ये देखिए लिखा हुआ है सन 1926 से प्रज्वलित अखंड दीप। ये गुरुजी ने जब अपना तप किया था 24 साल का, तभी उन्होंने जो है अखंड दीप को जलाया था सन 1926 में, और तब से जो है ये दीप आज तक जल रहा है, ये आज तक बुझा नहीं है। तो इसलिए इसका नाम जो है अखंड दीप रखा गया है। तो मैं इनका दर्शन करता हूँ, और दर्शन करने के बाद जो है गुरुजी के घर की तरफ चलते हैं। और यह अखंड दीप मैंने यहाँ पे कल भी आशीर्वाद लिया था, आज भी ले रहा हूँ। और अब चलते हैं गुरुजी के घर की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता पतला हो जाता है, क्योंकि इधर से ही लोग आते हैं और फिर इसी रास्ते से ऊपर की ओर जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा रास्ता पतला है। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से गुरुजी आया जाया करते थे। तो अब कुछ ही पल में हम पहुँचेंगे पंडित श्री रामाचार्य शर्मा और वंदनिया माता जी के रूम में। यहाँ पे उनका फ़ोटो लगा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मौन रहिए। यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते हैं, चुपचाप आके दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए उनका बिस्तर और जो भी चीज़ें अच्छे से रखा हुआ है। बिस्तर है, तकिया है और चादर है ओढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं आशीर्वाद इनसे ले लेता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ। और अब चलता हूँ इस रूम के आगे, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते रहिए, प्रणाम करके। तो यहाँ पर जो है कुछ दीपक वगैरह जल रहा है, और गुरुजी का कुछ सामान रखा हुआ है। जब वो पूजा पाठ किया करते थे उस वक्त का सारा सामान जो है यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये गुरुजी के ज़माने का सारा सामान है। तो मैं आरती ये हो गया, उनका खड़ाऊ और माला वगैरह जो भी कुछ है उनका इस जगह पे रखा हुआ है। ये कलश वगैरह गुरुजी के ज़माने का है। और इसके बाद एक और कमरा आपको दिखेगा अंदर की तरफ, जहाँ पे
एक माँ गायत्री का फ़ोटो है जिसके सामने, इसी फ़ोटो के सामने गुरुजी जो है तब क्या करते थे। और ये है दादा गुरु का फ़ोटो जो गुरुजी ने हिमालय पे लिया था। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आराम से आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। और रूम कुछ इस तरह का था, सामने हिमालय का एक तस्वीर। और ये है कुर्सी जहाँ पे गुरुजी बैठा करते थे कभी कभी। ये उनका चेयर आज तक रखा हुआ इसी तरह से। और दीवारों पे कुछ फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद फिर से हम लोग इस कमरे से निकलेंगे जब, तो हमारे बाएं साइड में जो है कुछ पत्रिका उनके हाथ के द्वारा लिखा हुआ, उनकी राइटिंग में कुछ पुस्तक है। और फिर से उनका एक चेयर जिस पर आराम किया करते थे। बगल में एक और बेड आपको मिल जाएगा जो शायद से बंदनिया माता जी का होगा। तो इनके रूम में यही छोटा सा रूम था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। 2 बेड और बैठने के लिए 2 चेयर और पूजा करने का स्थान। गुरुजी के घर में यही चीज़ जो है मौजूद है। तो हमारा जो है ये रूम का भी दर्शन हो गया। और उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी आज गुरुजी का रूम देखा होगा, पंडित श्री राम आचार्य शर्मा का। अगर आप लोग शांति कुंज जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से आइएगा यहाँ पे। और ये घर जो है आपको खुला मिलेगा बृहस्पतिवार और रविवार को, ये 2 दिन ही खुला रहता है। और ये उनका रूम है, यहाँ पे आके आप दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वयं गुरुजी और माताजी रहा करते थे। तो उनकी दिव्य ऊर्जा आज भी आपको यहाँ पे महसूस होगी अगर आप आते हैं तो। उसके बाद दर्शन करके जो है आप दूसरे रास्ते से आराम से बाहर की ओर जा सकते हैं। Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm तो यही था गुरुजी का घर जो मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ से मैं आपको आगे का दिखाता हूँ।